हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जो है डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज है 27 मार्च 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो देखिएगा बाजार दर्पण में, चूंकि देखिएगा कल रामनवमी के जो है उपलक्ष्य में जो मार्केट बंद रहा था, तो उसकी हम बात करेंगे। तो सेंसेक्स निफ्टी वगैरह जो है वो वेजनेडो को जो कोलर हुआ था उसी को लेकर के है, क्योंकि सेंसेक्स जो है 75,273 पॉइंट पर जो था ये बंद हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है वो 23,306 पॉइंट पर जो है वो क्लोज हुआ था। वहीं अगर हम बात करें कल की, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जो मार्केट है उसके अनुसार, जो अगर हम बात करते हैं डॉलर, तो डॉलर जो है 94 रुपए 14 पैसे पर पहुंच चुका है। यानी कि हमारा जो रुपया है उसकी कीमत जो है आज तक के सबसे रिकॉर्ड पर जो है निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी हमारा रुपया जो है अब तक सबसे ज्यादा गिर चुका है और इसकी जो कीमत हो चुकी है डॉलर की, वो हो चुकी है 94 रुपए 14 पैसे। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा जो है देखेंगे इसमें मतलब बदलाव नजर आया है और ये $103 जो है प्रति बैरल के हिसाब से जो है इसकी कीमत हुई है। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है 1,44,100 और सिल्वर जो है 2,34,700 जो है ये मतलब प्राइस पर पहुंच चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी एशिया महासंग्राम की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उस पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी एशिया में जंग और जो हो सकती है भयानक, ऐसा माना जा रहा है कि जो है खागदी पर जो है कब्जे को तैयार है अमेरिका। इसके चलते जो है ईरान ने भी बिछाई है बारूदी सुरंगें और ऐसा माना जा रहा है कि जो है बाबल मांडेब को जो है बंद कर सकता है ईरान। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो है पहले से जो है वो ईरान अपने जो है कड़े तेवर में है और साथ ही साथ जो है उसने पहले हरमुज जल संधि को और बंद किया था और अब जो है बाबल मांडेब को जो है बंद करने की चेतावनी दे दी है। अगर हम बाबेल मंडेप की बात करें तो देखिएगा उसको एक बार देख लेते हैं कहां पर रहती है। अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं, ये देखिएगा, ये जो मैप बनेगा आपका इस तरह से है ना, ये जो मैप बनता है ये वाला ईरान वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, ये ईरान वाला पार्ट है ना। और कुछ इस तरह से समझ में आ जाएगा आपको। ये इंडिया वाला पार्ट है और ये सऊदी अरेबिया वाला पार्ट है। और ये अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने बनाया है ये अफ्रीकन पार्ट। तो अफ्रीकन में आपको दिखेगा यहाँ ईरान वगैरह आ जाएगा, है ना। ईरान के आसपास ये जो ईरान के ऊपर, सॉरी ईरान नहीं, इजिप्ट 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 के उस पर जो है ऊपर देखेंगे आप, जो है ये है आपका लाल सागर, है ना। ये है लाल सागर और ये है अदन की खाड़ी, है ना। तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी और इसके बीच में जो देखेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये है आपकी अलमंडेब जल संधि। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है ये है हमारी हरमुज जल संधि और ये है हमारी मांड मतलब अलमांडे जल संधि। तो देखेंगे ये जो दोनों इंपोर्टेंट हैं जो जल मार्ग मतलब सॉरी उसके तेल मार्ग के लिए। तो पहले तो जो है यहाँ पर ईरान ने पहले ही बंद कर दिया था और अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इस पर जो है वो बंद करने की जो है मतलब चेतावनी दे दी है कि हम जो है इसको भी बंद कर देंगे, ऐसा माना जा रहा है ना। तो ये देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, जो व्हाइट हाउस से एक नया ऐलान हुआ है और ऐलान ये है कि जो है मई माह में जो है चीन जा सकते हैं ट्रम्प। और साथ ही साथ ये भी मतलब वहां से ऐलान हुआ है कि ट्रम्प जो है सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे हैं बल्कि तबाही मचाने को तैयार हैं। कोई भी जो है गलत अंदाजा लगाने से बचने की सलाह दी गई है, यानी कोई भी गलत अंदाजा ना लगाएं कि सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, वो जो है तबाही मचाने के लिए तैयार है। ऐसा जो है ट्रम्प जो मतलब ट्रम्प को लेकर के जो है व्हाइट हाउस से ऐलान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें देखिएगा भारत के लिए, तो भारत के लिए ईरान ने खोला है हरमुज चैनल और जल्द ही आ सकेंगे जहाज, युद्ध संकट कम होने की उम्मीद है। और भारत के लिए जो है थोड़ी राहत की बात है क्योंकि यूएई और सऊदी अरब से जो है कच्चा तेल लेकर आ रहा है जहाज। ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर ईरान ने जो भारतीय जहाज है उनको जो है जाने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर राहत प्रदान की है। अगर हम आगे देखें तो ईंधन संकट को लेकर के है, तो ईंधन संकट में देखेंगे गुवाहाटी, मुंबई सहित बड़े शहरों में जो है पेट्रोल पंपों पर और जो है एलपीजी के लिए लेकर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वैश्विक जो है संकट हमारे पूरी दुनिया में है, उसी को लेकर के जो है ये ईंधन का संकट जो है न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी विश्व में जो है ये ईंधन का संकट जो है गहराता जा रहा है। और बहुत से जो है आग मतलब कयास भी लगाए जा रहे हैं
कि ऐसा हो सकता है कि जो है इसको चलते जो है सरकार कुछ इमरजेंसी की स्थिति जो है उत्पन्न कर सकती है। आगे देखेंगे कि सरकार जो है इसका दावा कर रही है कि सरकार का दावा है कि कोई भी कमी नहीं है पेट्रोल एलपीजी की, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो है वैश्विक स्तर पर जो है अगर मान के चलिए पीयूष गोयल जी ने कहा है अगर युद्ध हो रहा है तो उसका नुकसान तो होता ही है और राष्ट्र को जो है हालात से निपटने हेतु एकजुट होना होगा। ये जो है पीयूष गोयल जी का कहना है। देखिए पीयूष जी गोयल का ही हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का हो, तो देखिएगा जब मान लीजिए चलिए जब इंटरनेशनल लेवल पर जो है इस तरह की जो है आर्थिक संकट का जो हमारे सामने उत्पन्न हो रहा है, तो उसका जो है सामना मतलब न केवल एक देश बल्कि पूरा विश्व जो है उसको मतलब सहन करता है और उसी में हमारा देश भी आता है। तो सबको चाहिए कि जो है उस पर अपने अपने हिसाब से जो है कार्य करें, है ना? तो ये बात बताई है और राष्ट्र को हालात से निपटने हेतु जो है एकजुट होकर का कार्य करना होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हमारा वैश्विक आर्थिक संकट हो या राजनीतिक संकट हो, उस पर जो है एकजुट होकर ही हमें कार्य करना होता है। इसकी बात करते हैं यहाँ पर देखिए बंगाल चुनाव को लेकर के है, तो देखिएगा बंगाल में जो है एसआईआर पर हंगामा हो रहा है और क्योंकि बंगाल में जो है एसआईआर के बाद में जो है मतदाता सूची की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है 76 लाख जो वोट हैं वो काटे गए हैं, जिसको लेकर के जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है इस पर जो है मतलब एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर जो है गहरा मतलब कह सकते हैं आघात किया है। वहीं अगर हम बात करें देखिएगा 13 लाख जांच के दायरे से भी बाहर हैं, यानी 13 लाख के ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो है जांच भी नहीं की जाएगी। तो इसको लेकर के जो है बंगाल में बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है एसआईआर को लेकर के। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने देखी। अब बात करेंगे हम देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम्स, यानी जो राष्ट्रीय गान दिवस होता है, तो राष्ट्रीय गान दिवस जो है नेशनल एंथम्स डे। तो हम जानते हैं देखिएगा जैसे मतलब वैसे तो जो है कोई औपचारिक रूप से जो है इसको राष्ट्रीय गान दिवस के रूप में जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो है 24 जनवरी 2000 मतलब 24 जनवरी जो है 1950 को हमारे हमारे देश में जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो है अपनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गान दिवस जो है वो मनाया जाता है अनौपचारिक रूप से। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ देखिए राष्ट्रीय गान दिवस की, तो अनौपचारिक रूप से जो है 24 जनवरी 2026 को मनाया गया, न कि औपचारिक रूप से। ये हमने बता दिया आपको, अनौपचारिक रूप होता है, मतलब इसका कोई औपचारिक रूप नहीं होता है। तो क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय गान दिवस, एक बार इसको देख लेते हैं। जहां तक मगर उसकी बात है राष्ट्रीय गान दिवस की, तो 24 जनवरी 2050 मतलब 1950 को जो है भारतीय संविधान द्वारा जो है जनगण मन को जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में जो है अपनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 24 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है अनौपचारिक रूप से जो है राष्ट्रीय गान दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा जो है ये राष्ट्रीय गान दिवस के रूप में हम इसको 24 जनवरी को मनाते हैं। इसी तरीके से जो हम राष्ट्रीय गीत जो है वो भी 24 जनवरी को ही मनाया मतलब अपनाया गया था, इसलिए उसको भी जो है राष्ट्रीय गीत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय गान के बारे में देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो देखिएगा राष्ट्रीय गान जो है देश की एकता और गौरव का प्रतीक है, जिसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है बंगला भाषा में जो जोनो गोनो मन के रूप में रचा था। इसको राजकीय और औपचारिक समारोह में, जो राजकीय औपचारिक और राजकीय समारोह होते हैं और औपचारिक समारोह होते हैं, उसमें जो है सामान्यतः 52 सेकंड में, जबकि असामान्यतः जो है स्थिति में जो है 20 सेकंड में इसको गाया जा सकता है। इसमें होता क्या है देखिए, प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है जब 20 सेकंड में इसको गाया जाना होता है। अन्यथा जो है जब पूरा राष्ट्रीय गान गाना होता है तो उसे जो है 50 सेकंड में गाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय गान की, तो देखिए राष्ट्रीय गान एक मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, न कि जो है मतलब इसको जो है मतलब एक मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको लिया जाता है ना? तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है कि इसको जो है मौलिक कर्तव्य का ये हिस्सा है ना? तो ये है राष्ट्रीय गान की। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिएगा राष्ट्रीय गान को जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को जो है आईएनसी कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसको गाया गया था। इसके बाद जो है 1912 में इसका प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से जो है तत्वोधिनी पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। इसी राष्ट्रीय गान को अंततः जो है संविधान सभा द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और भारतीय संसद का जो है अधिवेशन राष्ट्रीय गान से शुरू होता है। तो देखिएगा जैसे हमने बताया कि इसका जो है सर्वप्रथम जो कह सकते हैं गायन जो हुआ था, तो आईएनसी के 1911 के अधिवेशन में जो हुआ था इसका कलकत्ता में, है ना? उसके बाद में जो है 1912 में जो है ये शीर्षक तद्बोधिनी में प्रकाशित हुआ और जो है 24 जनवरी 1950 को जो है मतलब संविधान सभा द्वारा जिसको अपना लिया गया था। और वहीं अगर हम बात करें देखिए भारतीय संसद का अधिवेशन जब शुरू होता है राष्ट्रीय गान से शुरू होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद में बात करेंगे देखिए हम राष्ट्रीय गीत दिवस, यानी जो हमने अभी बताया कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिवस जो है एक ही दिन यानी 24 जनवरी को जो है अनौपचारिक रूप से मनाया जाता है, न कि औपचारिक रूप से। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय गीत दिवस, तो हमने जैसे वहां पर देखा था
कि जो है इसको भी जो है राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जिसके कारण जो है राष्ट्रीय गीत दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय गीत दिवस के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय गीत देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था कि वो जो है क्या है, एक राष्ट्र का जो है कह सकते हैं औपचारिक, है ना, क्या है वो औपचारिक विरासत प्रतीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये क्या है, ये एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। तो यह थोड़ा सा अंतर आता है, और जिसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है 7 नवंबर 1872 को रचा गया था, और इसको जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समारोह में समय सीमा रहित गाया जाता है, यानी इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। हालांकि इसे जो है 65 सेकंड में गाया जाता है, ऐसा माना जाता है। राष्ट्रीय गीत का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, जैसे हमने वहां पर देखा था कि राष्ट्रीय गान का जो है वो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में उल्लेख है, लेकिन जो है राष्ट्रीय गीत का जो है संवैधानिक जो है प्रावधान नजर नहीं आता है। राष्ट्रीय गीत की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिएगा, राष्ट्रीय गीत को जो है क्रमशः 7 नवंबर 1875 में लिखा गया, फिर 1882 में जो है आनंद मठ में इसको जो है प्रकाशन किया गया, फिर उसके बाद में 1896 में जो है प्रथम बार आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। इस प्रकार राष्ट्रीय गीत को अंततः जो है 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा द्वारा इसको अपना लिया गया, और भारतीय संसद का जो अधिवेशन राष्ट्रीय गीत से संपन्न होता है। देखिएगा, वहां हमने देखा था कि जो भारतीय संसद का अधिवेशन होता है वो शुरुआत जो होती है राष्ट्रीय गान से होती है, और अगर हम बात करते हैं जो संपन्न होता है यानी जो खत्म होता है वो राष्ट्रीय गीत से होता है। ये इसको औपचारिक कह सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ है, देखिएगा अगर हम बात करें दोनों में तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर समझेंगे। देखिएगा, राष्ट्रीय गान जो है एकता और गौरव का प्रतीक है, यानी राष्ट्रीय गान क्या है, एकता और गौरव का प्रतीक है, जबकि राष्ट्रीय गीत किसका प्रतीक है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का, है ना। इसकी बात अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय गान को जो है राजकीय और औपचारिक समारोह में गाया जाता है, यानी राजकीय अगर कोई मान के चलिए गवर्नमेंट प्रोग्राम हो रहा है और उसका जो कोई भी ऐसा औपचारिक जो गवर्नमेंट या मतलब फॉर्मल जो है कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जो है राष्ट्रीय गान गाते हैं, जबकि जो है राष्ट्रीय गीत को सांस्कृतिक या ऐतिहासिक समारोह में गाया जाता है, यानी कोई भी ऐसा कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, ये कोई ऐसा जो है सामान्यतः मतलब कह सकते हैं समान ऐतिहासिक समारोह है, तो इस तरह से जो है हम उसको गाते हैं राष्ट्रीय गीत को। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान को जो है संवैधानिक के मौलिक कर्तव्यों में जो है इसकी मतलब स्थान दिया गया है, जबकि अगर हम राष्ट्रीय गीत को बात करते हैं तो इसका कोई संवैधानिक स्थान है ही नहीं, यानी हमारा इसमें जो कोई संवैधानिक जो है स्थान नजर नहीं आता है ना। अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें तो सामान्यतः इसको 52 सेकंड में, और जबकि जो है सामान्यतः इसको 20 सेकंड में गाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कोई गाने की विशेष समय सीमा है नहीं, लेकिन जो है सामान्यतः इसको 65 सेकंड में गाया जाता है। तो ये कुछ चीजें हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और साथ ही साथ जो है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर जो है आज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ ये आपके जो है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको जो है सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ जो है हमारे जो वीडियोज हैं उनको जो है शेयर भी करते रहें, ताकि जो है इसका जो लाभ है वो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।